नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का। कार्तिक मास में आप जानते हैं कि हर कथा का अपना एक महत्व होता है। पूरा कार्तिक माह ही इन कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है, सबसे शुभ माना जाता है। दान हो, पूजा हो, तप हो, नेम हो, कुछ भी है, लेकिन ये माह अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। तो एक कथा आपसे शेयर करती हूँ, सूर्य भगवान से संबंधित है। कार्तिक माह के रविवार को इसको पढ़ना सुनना बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि आप जानते हैं रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन है। हमारे यहाँ आप जानते हैं ना कि प्रतिदिन किसी न किसी देवता से संबंधित है। सोमवार शिव जी से, मंगलवार हनुमान जी से, बुधवार गणपति जी से, बृहस्पतिवार बृहस्पति देव से, साईं बाबा जी से, शुक्रवार माता से, शनिवार शनिदेव से, रविवार सूर्य भगवान से। तो इस माह में रविवार के दिन इस कथा को सुनना पढ़ना बहुत ही पुण्य फल देने वाला है। ये पूरा माह ही पुण्य फल देने वाला है, ये तो आप जानते ही हैं। तो एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो कार्तिक स्नान कर रही थी, तो वो प्रातःकाल बहुत जल्दी उठती थी और उठ करके स्नान करके वो अपने आंगन को गोबर से लीपा करती थी। अब गोबर कहाँ से लेती थी, उसके पास तो गाय नहीं थी, निर्धन थी वो। पड़ोस में जो थी गाय बंधी हुई, वो वहाँ से थोड़ा सा गोबर उठा करके डेली वहाँ पर कर दिया करती थी पूजा। उसके बाद वो सूर्य भगवान को अर्घ दे करके उनकी पूजा करके उसके बाद वो भोग लगा के सूर्यदेव को फिर वो खुद खाती थी। तो पड़ोसन को बड़ा बुरा लगा कि ये हर रोज़ गोबर लेकर के चली जाती है हमारा। और धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य देवता सम्मान के स्वामी हैं, वो सम्मान दिलवाते हैं समाज में और धन धान्य से परिपूर्ण भी करते हैं। तो जो बूढ़ी अम्मा थी उसका घर भी धन धान्य से भरने लगा था और गांव के लोग उसको बड़ा सम्मान देने लगे थे। तो ये बात उसकी पड़ोसन से हजम नहीं हो रही थी, उसको ईर्ष्या हो रही थी। तो उसने कहा रोज़ मेरे यहाँ से गोबर ले जाती है। उसने क्या किया, अपनी गाय को अंदर घर में बांधना शुरू कर दिया, जगह बदल दी उसकी। अब अगले दिन बूढ़ी अम्मा ने देखा कि गोबर नहीं मिला मुझे, तो उसने उस दिन ना तो गोबर लीपा, क्योंकि था ही नहीं आंगन लीपने के लिए उसके पास, और ना उसने भोग बनाया ना भोग लगाया, और भूखे ही वो सो गई, खुद भी नहीं खाया। तो रात को स्वप्न में सूर्य भगवान आते हैं, क्योंकि प्रतिदिन सूर्य को नमन करती थी, तो अपने भक्तों का ध्यान तो सबको रखना ही होता है ना। तो सूर्यदेव आ गए कि भैया तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया, तुम भूखी क्यों सो रही हो। तो उसने कहा सूर्यदेव, जब मैंने आपका भोग नहीं लगाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। बोले कि तुमने मेरा भोग क्यों नहीं लगाया, कि मैं आंगन नहीं लीप पाई। क्यों नहीं लीप पाई, क्योंकि मेरे पास गोबर नहीं था, पड़ोस वाले ने अपनी गाय हटा दी। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एक गाय देता हूँ जो तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। ये स्वप्न देकर के अंतर्ध्यान हो गए सूर्यदेव। अब जैसे वो बूढ़ी माँ बाहर जाती है तो देखती है एक बहुत खूबसूरत गाय उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। तो वो बूढ़ी वृद्धा माँ उसको अपने वहाँ बांध लेती है खूंटे से। अब पड़ोसन देखती है तो उसको तो बहुत जलन हो जाती है कि लो, अब इसके पास इतना पैसा आ गया कि इसने गाय भी खरीद ली। तो जेलस करने लगी। अब क्या हुआ कि उस गाय ने गोबर दिया। अब पड़ोसन ने देख लिया, गोबर साधारण नहीं था, सोना सोना था। अब वो पड़ोस वाली जो थी वो उठा के ले गई। एक दिन उठा के ले गई, दूसरे दिन उठा कर ले गई, तीसरे दिन उठा कर ले गई। तो सूर्य भगवान ने सोचा कि ये मेरी भक्त तो सीधी सच्ची है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है और ये तो ऐसे ही चली जाती रहेगी। तो उन्होंने अपनी माया घुमाई और शाम को बड़ी तेज़ आंधी चला दी। आंधी चली बड़ी तेज़। तो अब बूढ़ी अम्मा ने अपनी गाय को अपने घर में बांध लिया, बांधना पड़ा उसको। अब सवेरे उसने देखा कि ये सोने का गोबर दिया है उसने। तो अब पड़ोसन तो बहुत ही जल गई कि लो, मैं गोबर उठा लेती थी सोने का, अब तो इसने अंदर बांध ली है। अब
जो व्यक्ति धूर्त होता है ना, उसका दिमाग उल्टी बातों में चलता है। और उसने कहा अब कैसे करूँगी, इसको नुकसान हो। वो वहाँ के राजा के पास गई, राजा को बोलती है कि हे महाराज, आपके राज्य में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। वो गाय तो आपके यहाँ होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए कि आप उस गोबर से अपनी प्रजा का पालन कर सके। राजा ने कहा हाँ बात तो ठीक है। राजा ने अपने कर्मचारी भेज दिए उसके साथ कि जाओ वो गाय कहाँ पर है, लेकर आओ। अब बुढ़िया रोती रही अपनी गाय के लिए, मत ले जाओ मत ले जाओ, लेकिन ले गए कर्मचारी। तो राजा को भी यकीन नहीं था कि ये सोने का गोबर कैसे देगी। तो उसने कहा कि मेरे महल के बिल्कुल पास में इसको बांधो। तो वहाँ एक घर था, तो वहीं पे बांध दी वो। उसने गोबर ऐसा किया दुर्गंध वाला कि राजा को अपने महल में रहना दूभर हो गया, पूरे में बदबू फैल गई, पूरा घर में गोबर ही गोबर। तो रात को सूर्यदेव आते हैं स्वप्न में राजा के कि महाराज ये गाय मैंने वरदान स्वरूप उस वृद्धा को दी थी, इसको आप तुरंत उस वृद्धा को वापस करो। कभी भी किसी का माल इस तरह नहीं लेना चाहिए, सामान नहीं लेना चाहिए, आप उसे दो, अन्यथा आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। तो राजा को ये बात समझ आ गई। तो राजा ने क्षमा मांगी और सवेरे को कर्मचारियों के द्वारा उस गाय को वृद्धा के पास भिजवा दिया। वृद्धा बड़ी खुश। और वो जो शिकायत करने के लिए आई थी पड़ोसन, राजा ने देखा कि भाई ये तो इस तरह से मतलब गलत काम इसने किया है। तो उसने उसको सजा दी पड़ोस वाली को, और वृद्धा माँ की गाय उसको मिल गई और उसका मान सम्मान फिर बढ़ा, घर में धन धान्य सब कुछ हुआ। तो हे सूर्य भगवान, जैसा आपने उस वृद्धा माता का मान बचाया, उसको धन धान्य से परिपूर्ण किया, उसको खुश किया, उसी तरह से हम सब पर भी अपनी कृपया बनाए रखना। जय सूर्यदेव भगवान। ओम आदित्याय नमः। आप सभी का धन्यवाद।